रजोगुण का जब प्रवाह होता है, उसकी जब सत्ता होती है, उसका जोर होता है, तो सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। जब तमोगुण का जोर होता है तो रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं। सतोगुण का जब जोर होता है तो तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं। लेकिन एक समय में एक ही कार्य, आपके जीवन में आपने देखा होगा, कभी कभी बड़ी आनंद का सा अनुभव होता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 4 6 10 दिन, या बड़ा आनंद, उस समय आप समझिए कि सतोगुण है। फिर कभी आदमी लग जाता महीने 2 महीने 4 महीने, एक काम में लग गया, पूरे दिन काम में लग गया, कुछ न कुछ करने में लग गया, प्रवृत्ति चालू है, वह हो गया रजोगुण। और बंधु पड़े पड़े खाली खाली, अब ये हो गया, ये बिगड़ गया, वैसे कैसे होगा, वो कैसे बनेगा, वहां कैसे होगा, पड़े पड़े खाली खाली इन्हीं पर व्यर्थ की चेष्टाओं में लगा है, उसका नाम हो जाता है प्रमाद, यानी तमोगुण। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो सतोगुण सुख में लगाता है, सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, और तमोगुण प्रमाद से बांधता है। ऐसा अर्जुन को भगवान अब तीनों गुणों की विशेषताएं अलग अलग करके बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। बंधु, हम भी अपने जीवन में इन तीनों गुणों के कार्य को समझ लें तो कुछ जीवन में परिवर्तन तो जरूर आएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत, रजय सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। ये होते कैसे हैं? एक समय में तीनों दोस्ती करके काम नहीं करते बंधु, कि इन्होंने अपना एकदम सलाह कर लिया है और तीनों के तीनों एकदम आपके साथ में कार्यरत होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ अलग अलग करके बता रहे हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और सतोगुण को दबाकर, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, यानी सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। एक ही समय में ये तीनों काम करेंगे? रजोगुण अपना काम कर रहा है, सत्वगुण अपना काम कर रहा है, तमोगुण अपना काम कर रहा है? संभव नहीं। कैसे संभव नहीं? जिस तरह से भगवान ने बताया कि रजोगुण तो कर्म में लगाएगा, सत्वगुण आनंद में लगाएगा, और तमोगुण प्रमाद में लगाएगा। अब प्रमाद में पड़ा पड़ा खाली व्यर्थ की चेष्टाएं करेगा तो रजोगुण नहीं हो सकता। साथ में रजोगुण कहता है कि उस समय पर रजोगुण के प्रभाव में कर्म करेगा, सत्वगुण के प्रभाव बड़ा आनंदित होकर के कहीं न कहीं मस्ती ले रहा होगा। इसलिए तीनों साथ नहीं। ऐसा भी नहीं है बंधु, इस बात का अर्थ ये नहीं लगा लेना कि उस समय पर रजोगुण बिल्कुल नष्ट हो गया, तमोगुण नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। इनका बीज नाश नहीं होता, लेकिन इनको दबा करके जो भी मनुष्य 100 200 500 मनुष्य बैठे, लेकिन जो ज्यादा ऊर्जावान है, जिसकी ज्यादा उस समय पर क्षमता है, उसके सामने दूसरे लोग कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही रजोगुण का जब प्रवाह होता है, उसकी जब सत्ता होती है, उसका जोर होता है, तो सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। जब तमोगुण का जोर होता है तो रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं। सतोगुण का जब जोर होता है तो तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं। लेकिन एक समय में एक ही कार्य, आपके जीवन में आपने देखा होगा, कभी कभी बड़ी आनंद का सा अनुभव होता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 4 6 10 दिन, या बड़ा आनंद, उस समय आप समझिए कि सतोगुण है। फिर कभी आदमी लग जाता महीने 2 महीने 4 महीने, एक काम में लग गया, पूरे दिन काम में लग गया, कुछ न कुछ करने में लग गया, प्रवृत्ति चालू है, वह हो गया रजोगुण। और बंधु पड़े पड़े खाली खाली, अब ये हो गया, ये बिगड़ गया, वैसे कैसे होगा, वो कैसे बनेगा, वहां कैसे होगा, पड़े पड़े खाली खाली इन्हीं पर व्यर्थ की चेष्टाओं में लगा है, उसका नाम हो जाता है प्रमाद, यानी तमोगुण। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, रजोगुण और सतोगुण को
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रवाहित होता है, यानी उसका बल रहता है, वह अपनी सत्ता को संचालित करता है। वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की सत्ता को कम कर देगा। उस समय पर रजोगुण अपने प्रभाव में होगा, उस समय रजोगुण अपना प्रभाव दिखाता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, बढ़ता है, यानी इन तीनों का अपना अपना कार्य है। जिसका प्रभाव होगा, जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। बंधुओं, मैं ये संपूर्ण गीता ज्ञान, इसका पाठ, धर्म तो एक विषय है ही है, अध्यात्म तो इसमें समाया हुआ है, लेकिन मैं कर रहा हूं इसका अध्ययन या इसका प्रवचन या इसका भाषण भारत के लिए। मैं भारत को भारत देखने की एक प्रबल, आप कहिए महत्वाकांक्षा, या कहिए इच्छा, या कहिए अपेक्षा, या कहिए निर्णय, ऐसा मेरा है कि मैं भारत को भारत देखना चाहता हूं। या तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की बात हो रही है कि सत्वगुण और तमोगुण को दबा के रजोगुण होता है, रजोगुण सत्वगुण को दबा के तमोगुण होता है। भारत का नाम मैंने भी इसलिए लिया कि जिस तरह से कभी कभी कहीं कहीं खराब अधिकारी या खराब पार्टियों का शासन आ जाता भाई, कहीं कहीं ऐसी पार्टियों का शासन आ जाता है जिनको देश की नहीं पड़ी है और जिनको कोई राजनीतिक ज्ञान भी नहीं है, उनका भी आ जाता है। तमोगुण समझ लो, कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत अच्छा कार्य करने लगते हैं। एक शरीर की भांति आप इस देश को देखना, और जब तक आप अपने स्वयं के समान इस देश को नहीं देखोगे, मैं कहता हूं बंधुओं, आप भारतीय नहीं हो पाओगे। और भारतीय हुए बगैर इस विश्व का कल्याण नहीं, हमारा कल्याण नहीं, देश का कल्याण नहीं। भारतीयता ही विश्व का कल्याण करेगी। तो बंधुओं, भगवान ने कहा अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का प्रवाह होता है। सर्वद्वारेषु देहिन अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या दुर्वृद्धम सत्वमित्युत। अब भगवान कहते, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। चेतना मतलब हर कार्य को, हर विचार को परिणाम देने की सामर्थ्य, एकदम उत्साह, पूरा पूरा उत्साह। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जिस समय पर इस देह में अपने को तू समझ, देह से अलग होकर के समझना। इस देह में जिस समय पर अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, मतलब किसी भी कार्य को, किसी भी विचार को सफल करने के लिए एक अलौकिक उत्साह और विवेक शक्ति। विवेक शक्ति मतलब किस ढंग से, किस प्रकार से उस कार्य को किया जाए जो वो सही परिणाम देगा। कभी तो एक जल्दबाजी में किसी भी कार्य को अज्ञान में कर डाले और उसका परिणाम भी फिर अज्ञान में हो गया कि बहुत गलत हो गया, अच्छा परिणाम नहीं हुआ, अविवेकी कहा जाएगा, उस कार्य को अविवेक से किया हुआ कहा जाएगा। तो भगवान यूं कह रहे हैं अर्जुन, जिस समय पर इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, विवेक शक्ति यानी उत्साह बढ़ रहा है, किसी भी विचार को लक्ष्य तक पहुंचाने का उमंग है, कोई आलस नहीं, एक क्षण भर भी ठिठुकने का नहीं, वैसी स्थिति जब है तब समझ लेना कि इस शरीर में सत्वगुण का प्रवाह है। इस समय पर सत्वगुण बढ़ रहा है। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, सबके जीवन में, एक दिन में भी, एक घंटे में भी, महीनों में भी, वर्षों में भी
ऐसे समय आते रहते। प्रतिदिन में एक समय तो ऐसा आता होगा, घंटे 2 घंटे आधे घंटे का, जब बड़ा मस्ती का होता है, कोई भी कार्य करने की, कोई भी लक्ष्य को पाने की बड़ी उत्साह होता है, बड़ी उत्सुकता होती है और मन बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। जिस समय पर वैसी स्थिति होती है तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वैसी स्थिति में, उस समय पर जब तेरे मन में इस तरह की चेतना हो, विवेक शक्ति हो, उत्साह हो, उस समय पर निश्चय करना कि अब इस देह में इस समय पर सत्व गुण का प्रवाह चल रहा है। अभिप्राय सत्व गुण की ही इस समय पर सत्ता है। सत्व गुण के विषय में बता रहे हैं। पहले बता दिए कि रजोगुण सत्वगुण को दबाकर तमोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण, और रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण ही उत्पन्न होते हैं। और जब शरीर में सत्वगुण होता है तो परम उत्साह और आनंदमयी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति को समझ लेना कि मेरे शरीर में सत्वगुण का प्रभाव है। बंधुओं, यहाँ विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।